हेलो बच्चों। तो आज हम बोर्ड एग्जाम क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री इम्पोर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे, जो कि इस तरह से मैंने फार्मूले समझाए गए हैं अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे समझाए गए हैं वैसे के वैसे अंदर समझाए गए हैं। तो इस एक एग्जाम से पहले इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो आज का शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहला फॉर्मूला है। अब इसी से और फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। तो इससे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा का उधर ट्रांसफर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो पहले 1 लिखेंगे 1, और कोस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब इसका स्क्वायर हटा देंगे। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अगली जो भी संख्या होगी वो रूट में चली जाएगी। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसी से तीसरा फॉर्मूला बनाएंगे, जैसे साइन के बनाए वैसे ही कोस के बनाएंगे। कोस स्क्वायर थीटा बराबर, पहले 1 लिखेंगे, इस साइन का पक्षांतर उधर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर हटा देंगे, कोस थीटा बराबर, इसका स्क्वायर हटेगा तो अगली संख्या होगी जो रूट में चली जाएगी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपके ये फॉर्मूले बन गए। तो ये पहला फॉर्मूला है। अभी इसी तरह से आगे के फॉर्मूले समझेंगे। तो इसी का सेकंड फॉर्मूला है तो इसका सेकंड फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इस मेन फॉर्मूले को आपको याद करना है। इसी से और फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। तो जैसे इसमें स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर का फॉर्मूला है ये सेक स्क्वायर थीटा का। अब इसका स्क्वायर हटा देंगे तो इसका हो जाएगा सेक थीटा बराबर में, स्क्वायर हट गया तो अगली जो भी संख्या होगी जो रूट में चली जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
अब सेक के दोनों फॉर्मूले बन गए, स्क्वायर कैप बन गया और बिना स्क्वायर कैप बन गया। इसी प्रकार से टेन का बनाएंगे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर में, टेन स्क्वायर का बना रहे हैं तो 1 का पक्षांतर कर देंगे उधर। तो पहले सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 का पक्षांतर करेंगे तो 1 का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 1। अब टेन स्क्वायर का निकल गया, अब टेन का निकालेंगे तो स्क्वायर हटा देंगे इसका, टेन थीटा बराबर में, स्क्वायर हटेगा तो अगली जो भी संख्या होगी जो रूट में चली जाएगी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन के दोनों फॉर्मूले निकल गए और सेक के भी दोनों निकल गए। अब टेन स्क्वायर थीटा का उधर पक्षांतर करूंगा मैं, तो 1 को ऐसे कैसे रहने दूंगा, 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा का उधर पक्षांतर करेंगे तो पहले लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस मेन फॉर्मूले के भी 4 फॉर्मूले बन गए। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा फॉर्मूला है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो अब स्क्वायर हटा देंगे इसका, कोसेक थीटा बराबर में, स्क्वायर हटाया है तो ये रूट में जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा का हो गया फॉर्मूला ये पहला वाला, और कोसेक थीटा का हो गया। अब कोट का इसी प्रकार से कोट का बनाएंगे, कोट स्क्वायर थीटा बराबर में, कोटेक स्क्वायर का निकाल रहे हैं, कोट स्क्वायर का थीटा का निकाल रहे हैं तो 1 का उधर पक्षांतर कर देंगे। तो पहले लिखेंगे कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 का पक्षांतर होगा इधर तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 1। इसी प्रकार से अगला फॉर्मूला है, अब कोटेक स्क्वायर थीटा का हो गया, अब कोट थीटा का निकालेंगे, कोट थीटा इक्वल टू, स्क्वायर हटाए तो अगली जो भी संख्या होगी जो रूट में चली जाएगी, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगला है अब 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर रहा हूं मैं उधर, तो पहले लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से मैंने और फॉर्मूले ड्राइव कर लिए, ये मेन फॉर्मूला ये था, इसी से मैंने और फॉर्मूले बनाए। तो आगे बढ़ते हैं। ये अनुपातिक फॉर्मूले होते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो साइन थीटा
बराबर ये होता है 1 बटे कोसेक थीटा। इसका क्रॉस गुणा होके हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक इधर आ जाएगा, साइन बटे में चला जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर इसका बन जाएगा 1 बटे साइन इधर आ जाएगा बटे में, तो इसका बन जाएगा साइन थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला है 1 बटे साइन थीटा। एक फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा, इन दोनों का क्रॉस गुणा हो जाएगा, इन दोनों का क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं ऐसे, इसका क्रॉस गुणा हो जाएगा इस तरह से, तो क्रॉस गुणा हो जाएगा इस तरह से, तो 1 इधर आ जाएगा, 1 बराबर में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो इस तरह से ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। कोस थीटा बराबर में होता है 1 बटे सेक थीटा। कोस का उल्टा सेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब जैसे सेक कोस यहाँ था, सेक यहाँ है, अब सेक इधर आ जाएगा, क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो सेक का बनाएंगे अब सेक थीटा, तो क्रॉस गुणा होगा तो कोस इधर आ जाएगा 1 बटे कोस थीटा। अब अगला बनाएंगे, इसी से बना रहा हूं मैं, बाकी सारे फॉर्मूले इसी से बनते हैं, मेन फॉर्मूला यही रहता है अपना पहला वाला, इसी से सारे फॉर्मूले ड्राइवर होते हैं। तो 1 बराबर लिखेंगे 1, 1 इधर आ जाएगा और इन दोनों का क्रॉस गुणा हो जाएगा, कोस का और सेक का, तो बन जाएगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा। आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा बराबर में 1 बटे कॉट थीटा। अब टेन यहाँ पे कोट यहाँ है, तो कोट इधर आ जाएगा, क्रॉस गुणा होगी, कोट इधर आ जाएगा, क्रॉस गुणा होगी, कोट थीटा बराबर, तो 10 अपॉन में चला जाएगा, ये 1 बटे टेन थीटा। अब अगला फॉर्मूला बन जाएगा, इन दोनों का क्रॉस गुणा होके, तो लिखेंगे 1 बराबर 10 का और कोट का क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो बन जाएगा 10 थीटा इंटू कोट थीटा। तो ये अपने फॉर्मूले हैं। आगे बढ़ते हैं। ये 10 थीटा 10 10 थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। अब इसी का उल्टा होता है कोट, 10 का उल्टा होता है कोट, 10 का उल्टा होता है कोट, तो इसका उल्टा फॉर्मूला बनाएंगे अब, कोट
थीटा इक्वल टू, अब इसका उल्टा है, टेन का उल्टा कोट है तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, तो इसका बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आपको याद रखने के लिए इस तरह से याद कर सकते हो, पहले कोट का याद कर लो, कोट एक जैसा है ये बनने में, तो कोट का कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट का हो जाएगा, तो टेन का इसका उल्टा कर लेना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं लाल बटे कक्का समझाऊंगा आपको, जो कि सवालों में काम में आते हैं। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का क्या है? ये अनुपात है सरल समीकरणों के, तो आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे साइन होगा, साइन, यहाँ होता है कोस, यहाँ होता है टेन, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, कोसेक, सेक का उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है सेक, और इसी प्रकार से होता है टेन का उल्टा कोट। आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, किस तरह से बोलेंगे इसको और किस तरह से याद करेंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ, तो बताओगे आप लंब बटे कर्ण, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण होता है और ए का मतलब आधार होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा का बन जाएगा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का बन जाएगा लंब बटे आधार। इसी प्रकार से कोसेक थीटा का बन जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा का बन जाएगा कर्ण बटे आधार, कोट थीटा का बन जाएगा आधार बटे लंब। इस प्रकार से आपको इच्छा सरल समीकरणों की फॉर्मूले याद रखने हैं। आगे मैं त्रिभुज के बारे में आपको समझा देता हूं, तो इनको किस तरह से यूज में लोगे आप, किस तरह से यूज में लेना है आपको। इस तरह से यूज में लेना है इनको। जैसे इस त्रिभुज में आप इनको कैसे याद रखेंगे, जैसे मैंने ये अभी लाल बटे कक्का पढ़ाई है ना, इसको कैसे यूज में लोगे आप तो समझा रहा हूँ। इस त्रिभुज में आपको ये तो 90 डिग्री का एंगल दिया होगा, ये तो 90 डिग्री का कोण दिया होगा आपके लिए, यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल रहता है, और इन दोनों कोणों में से कोई एक कोण का मान आपके पास पता होना चाहिए। मान लो आपको इस कोण का मान पता है, यहाँ पे इसको नाम दे देंगे ए बी और ये सी है, तो किसी भी एक कोण का मान आपको पता होना चाहिए, या तो इसका या इसका, दोनों में से किसी एक का मान पता होना चाहिए। तो जैसे मान लो यहाँ पे थीटा है, थीटा, तो मुझे निकालना है साइन का फॉर्मूला निकालना है, साइन का, साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब, तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना है, जो भी आपका जो थीटा है, जो भी आपका कोण है, इसके सामने की भुजा तो लंब रहेगी, और ये तिरछी वाली जो साइड होती है 90 डिग्री की सामने की जो भुजा होती है, ये हमेशा होती है कर्ण, और बाकी जो बच जाएगी वो तो रहेगी अपनी आधार।
इस तरह से आपको डिसाइड करना है लंब, कर्ण और आधार। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है और आधार और लंब बदलते रहते हैं। ये कभी लंब इधर भी आ सकता है, कभी लंब इधर भी आ सकता है। ये कोई फिक्स नहीं है, ये कोई निश्चित नहीं है, ये कोण के अनुसार डिसाइड होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सा होगा? लंब रहेगा थीटा के सामने अपना BC है, तो BC लिखेंगे, BC। और कर्ण कौन सा होगा? AC। इस तरह से निकालना है। अब इसी प्रकार से मान लो कोस का निकालना हो, कोस थीटा बराबर, कोस थीटा का फॉर्मूला होगा आधार बटे क्या होता है? कर्ण। कोस थीटा का फॉर्मूला होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा होगा? आधार दे रखा है अपना AB, कर्ण दे रखा है AC। टेन थीटा का निकालेंगे अब। टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा है? BC। आधार कौन सा है? AB। BC बटे AB, BC बटे AB। BC बटे AB, BC बटे AB। इस तरह से निकालने हैं। अब आगे जैसे मान लो आपको निकालना हो कोसेक का, निकालना हो कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का निकालना हो तो आप साइन का ही उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि कोसेक होता है जो साइन का उल्टा होता है। तो इसका साइन का ही उल्टा कर देना। यहाँ पे साइन का बना है BC बटे AC है, तो इसका उल्ट जाएगा AC बटे BC। तो इसका फॉर्मूला क्या है अपना? AC बटे BC, AC बटे BC। तो लिख देंगे AC बटे BC। इसी प्रकार से अगला निकाल सकते हैं आप। जैसे आपको निकालना है कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का निकाल सकते हैं इसी प्रकार से। सेक का निकालना हो तो सेक थीटा बराबर में ये हो जाएगा, कोस का उल्टा हो जाएगा। कोस का क्या बना है? AB बटे AC, तो AC बटे AB, AC बटे AB, AC बटे AB हो जाएगा इसका, AC बटे AB, AC बटे AB हो गया इसका। अब लास्ट फॉर्मूला बचा है अपना कोट थीटा। तो कोट थीटा किसका उल्टा है? टेन का। कोट किसका उल्टा होता है? टेन का होता है। तो टेन का फॉर्मूला इसका भी उल्टा कर देंगे। BC बटे AB है, तो कोट का हो जाएगा AB बटे BC, AB बटे BC, AB बटे BC। इस प्रकार से आप इन सब समीकरणों के मान निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।